मैजिशियंस वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टर कोच। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं। हाँ, आई नो अभी जो लोग वेट कर रहे हैं अपनी अगली वीडियो आने का, सो मुझे पता है कौन सी वीडियो का आप वेट कर रहे हो, जैसे कि क्वांटम जंपिंग। मैं बिल्कुल उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगी, बट मेरे पास सक्सेस स्टोरी आ गई थी, सो मैंने सोचा चलो हम पहले सक्सेस स्टोरी शेयर कर देते हैं एंड देन उसके बाद मैं बाकी के जो वीडियोज़ के टॉपिक धीरे-धीरे कवर करती जा रही हूँ। आप टेंशन मत लो, सारी वीडियोज़ आ जाएँगी। एंड सेकंड चीज़, अगर आपकी भी कोई भी सक्सेस स्टोरी है एंड उससे दूसरे लोग मोटिवेट हो सकते हैं, तो फिर उस सक्सेस स्टोरी को मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, क्लाइंट्स देख के थोड़ा मोटिवेट हो एंड अपनी प्रैक्टिस और अपनी अफर्मेशंस या फिर अपने लॉ ऑफ अजम्पशन की प्रैक्टिस जारी रखें, कंटिन्यू रखें, जिससे वो भी मैनिफेस्टेशन पूरी कर पाएँ। एंड थर्ड चीज़, अगर आपको मुझसे वन ऑन वन सेशन लेने हैं, तो फिर उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें या फिर मेरे मेल पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। दोनों पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी और दोनों की आईडी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। थर्ड चीज़, अगर आपको भी ग्रुप जॉइन करना है तो फिर आप मुझे सिंपली इंस्टा पे डीएम कर दें, वहाँ पे 300 की पेमेंट होती है, मैं आपको ग्रुप में जॉइन कर दूँगी। अगर आपको ग्रुप रिलेटेड पूरा वीडियो देखना है तो फिर मैंने ग्रुप का भी वीडियो पोस्ट कर रखा है, तो फिर आप उस वीडियो को देख लें, आपको ग्रुप के बारे में सारी डिटेल उस वीडियो में मिल जाएगी। सो अभी हम सक्सेस स्टोरी पर बढ़ते हैं। सो ये सक्सेस स्टोरी मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने सेंड की है, शाइनिंग स्टार इनका नाम, इन्होंने अपनी स्टोरी का नाम दिया है शाइनिंग स्टार, ठीक है। सो हम स्टोरी पढ़ते हैं। सो ये बोलते हैं, हाय देव, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी ऑलवेज एंड यू आर सच अ काइंड सोल। मुझे इतना याद है कि मेरी 3 मेजर सक्सेस स्टोरीज़ हैं और बाकी सब छोटे-छोटे जो मैं डेली लाइफ में मैनिफेस्ट करती रहती हूँ। मेरी फर्स्ट बड़ी सक्सेस स्टोरी जो थी वो मेरे सीसेट, जो कि कंपनी सेक्रेटरी का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। मैं उस वक़्त बहुत ज़्यादा लो टाइम में थी क्योंकि मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, तो उसी टेंशन में मैं भूल-कूल पढ़ाई ने अच्छा, उसी टेंशन में मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाई थी। और मैं, आप कह लो, लगभग बिना पढ़े एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। मेरे पास होने का कोई मेजर चांस नहीं था, बट मैं असम्पशन बना ली थी, मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही, कि मैं पास हूँ, दैट्स इट। और मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने के 11 दिन बाद रिज़ल्ट आउट होना था। तो उस बीच में मैंने 3 इंटू 3 टेक्निक किया था कि मैं पास हूँ सीसेट एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम टोटल 200 का होता है, जिसमें से 100 होता है पासिंग मार्क्स एंड ईच सब्जेक्ट में 35 से ज़्यादा मार्क्स लाना होता है। तो मैं जब भी इमेजिन करती थी, देखती थी, मेरे 100 मार्क्स ही एग्ज़ैक्ट आए हैं, मैं पास हूँ। एंड रिज़ल्ट के दिन मैं रिज़ल्ट देखने गई तो मेरे रिज़ल्ट वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा था, बट मैं पैनिक नहीं की। नेगेटिव थॉट्स आया तो भी कहा कि नहीं, मैं पास हूँ, और वो 100 मार्क्स इमेजिन किया। और कुछ देर बाद मेरी ही एक दोस्त जो कि सेम एग्ज़ाम दी थी, उसने मेरा रिज़ल्ट चेक किया और मुझे एसएस भेजा, तो मेरे एग्ज़ैक्ट 100 मार्क्स ही आए थे और मैं पास हो गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। मैं तो रोने लगी थी कि ये मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है, वो भी एग्ज़ैक्ट मार्क्स। ओके। सो इन्होंने यहाँ पे अपनी कंपनी सेक्रेटरी, जो सीएस का एग्ज़ाम होता है, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसका एंट्रेंस क्लियर कर लिया था। कैसे किया था? इन्होंने एक तो 3 इंटू 3 टेक्निक किया। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि 3 इंटू 3 टेक्निक क्या होता है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये टेक्निक होता है। इसमें क्या होता है ना कि आपको 33 टाइम एक अफ़र्मेशन को 33 टाइम 3 दिन तक लिखना होता है, एक ही अफ़र्मेशन को। सो ये होता है। इन्होंने पहली बात पूरी असम्पशन बना ली थी कि ये ऑलरेडी पास कर चुके हैं एग्ज़ाम। देन उसके बाद इन्होंने 3 इंटू 3 टेक्निक भी कर ली, देन ये पास हो गई। ये देखो, जब इनकी असम्पशन बन गई ना कि मैं पास हो चुकी हूँ ऑलरेडी, तो फिर इनको एक ट्रस्ट ऑलरेडी आ चुका था एंड इन्होंने फिर 3 इंटू 3 भी कर ली, जिससे इनको लग रहा था कि ये काम कर जाएगी मेरे लिए। सो 3 इंटू 3 इनके लिए काम कर गई। आप भी बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, है ना? काम करती हैं ऐसी टेक्निक्स। मतलब ये होता है ना कि आपके असम्पशन, आपकी बिलीफ के ऊपर होता है कि अगर आपका बिलीफ है कि ये चीज़ मेरे लिए काम कर जाएगी, तो वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल काम कर जाएगी, ठीक है? सॉरी, सेकंड सक्सेस स्टोरी है यहाँ पे, मेरे सेकंड, मतलब उन्हीं की है जिन्होंने फर्स्ट, जिनकी फर्स्ट सक्सेस स्टोरी थी ना, इन्हीं की सेकंड सक्सेस स्टोरी। मेरी सेकंड सक्सेस स्टोरी भी मेरे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। मैं पास तो हो गई थी, तो मैं नेक्स्ट लेवल पर आ गई कंपनी सेक्रेटरी के, तो मेरा अभी सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल है। सो ओके, कंपनी सेक्रेटरी, देन उसके बाद सीएस
एग्जीक्यूटिव लेवल है। सो इंस्टीट्यूट का ये रूल है कि एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम के पहले 1 दिन के लिए ओडीओपी प्रोग्राम होता है, जो कि 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जहाँ हमें फिज़िकली इंस्टीट्यूट में प्रेज़ेंट रहना पड़ता है। बट इस वक़्त मेरा ओडीओपी के डेट्स थे, उस वक़्त मेरा घर बन रहा था और मैं प्रॉपर प्रिपेयर नहीं थी ओडीओपी के लिए। तो मैं बस एक थॉट क्रिएट किया था कि मेरा ओडीओपी ऑनलाइन होगा। मेरी क्लासमेट बोली ओडीओपी ऑफ़लाइन ही होता है, ऑनलाइन कोविड के टाइम पर होता था और अगर ऑनलाइन करना भी था तो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। मैंने उसकी बातों को इग्नोर किया। मैंने यही थॉट रखा होगा तो ऑनलाइन ही फिर मैं भूल गई और ओडीओपी के डेट्स आए तो आईसीएसआई की तरफ से मेल आया कि अब जितने भी ओडीओपी होगा वो ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि सिलेबस और ओडीओपी के रूल्स चेंज होने वाले हैं। और मैं जब वो मेल देखा तब याद आया कि अरे! मैंने तो ये सोच के ही मैनिफेस्ट कर लिया है और मैंने मेरा ओडीपी ऑनलाइन ही कर लिया था। ओके, इन्होंने ओडीपी कोई प्रोग्राम होता है, सो वो ऑफ़लाइन होने वाला था, बट इन्होंने सिर्फ़ इतना सोचा कि ये ओडीओपी ऑनलाइन ही होने वाला है। इन्होंने सोचा, इनकी असम्पशन बन गई है, उस चीज़ से थोड़ा-सा डिटैच हो गई। देन वो चीज़ ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो गई। इनकी असम्पशन इनके लिए काम कर गई। ये सोचो ना, अब यहाँ पे बहुत से लोग पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या किया था? उन्होंने कौन-सी अफ़र्मेशन ऐसी यूज़ कर दी थी? नहीं बाबा, उन्होंने कुछ अलग नहीं किया है। इन्होंने भी सेम चीज़ किया, बट यहाँ पे क्या था, इनका बिलीफ था, इनकी असम्पशन थी कि वो चीज़ ऑलरेडी मेरी ही है। ठीक है? अब इनकी थर्ड सक्सेस स्टोरी है और मेरी थर्ड सक्सेस स्टोरी है, ये मेरी छोटी मामी और मामा जहाँ रहते हैं वो काफ़ी विलेज टाइप जगह पर है एंड वो उनका कच्चा मकान है एंड वेस्ट बंगाल में हर साल तूफ़ान आता है, तो वो लोग उनके मकान को लेकर बहुत टेंशन में थे। हम सब एक जगह बैठे थे और मामी बोल रही थी, आज रात तो तूफ़ान होगा, पता नहीं घर टिक भी पाएगा या नहीं। बट मैंने एक ही डोमिनेंट थॉट क्रिएट किया कि कुछ नहीं होगा, सब सेफ हैं, आपका घर सेफ है एंड यही मैं हर साल मैनिफेस्ट किया है उनके लिए। और लगातार 3 साल तूफ़ान हुआ बट उनके घर को कुछ नहीं हुआ। तब मैं बिना लॉ ऑफ अज़म्पशन के जानते हुए भी एक डोमिनेंट थॉट से इम्पॉसिबल चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया एंड वो भी शॉक थी कि सच में उनके मकान को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। वो भी लगातार बैक टू बैक 3 साल, इसी साल में उनके लिए कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करने वाली हूँ जिससे उनके फाइनेंसेस अच्छे हो जाएँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप किसी और की भी हेल्प कर रहे हो लॉ ऑफ अज़म्पशन के थ्रू, सो इसके लिए वेरी गुड, ठीक है। ओके, सो इन्होंने यहाँ पे अपने मामा-मामी का जो घर है वो थोड़ा विलेज साइड में रहता है, कच्चा मकान। जब भी कोई तूफ़ान आता है वेस्ट बंगाल में, ऑफ कोर्स हमें पता है तूफ़ान कितना ज़्यादा आता है उधर साइड। तो ये हमेशा अपना ये डोमिनेंट थॉट रखती हैं। ये इतना सोचिए, नेगेटिव थॉट को अपना डोमिनेंट थॉट नहीं बनाती हैं। हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो भी लोग मैनिफेस्ट करते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, जिनका मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है वो अपने नेगेटिव थॉट को अपना डोमिनेंट थॉट मान लेते हैं और इन्होंने अपना जो इनको मैनिफेस्ट करना है वही इन्होंने अपना डोमिनेंट थॉट बना लिया कि यही है, मुझे नहीं पता कैसे क्या कब, यही मेरा थॉट है, यही चीज़ है मेरे पास एंड इन्होंने वो चीज़ मैनिफेस्ट कर ली। एंड ये आगे फिर एक और बताती हैं। एंड एक और बहुत छोटी-सी सक्सेस स्टोरी है जो कि जब मैं रिलेशनशिप में थी तब की है, मेरे एसपी से रिलेटेड। इसी ईयर अप्रैल में मेरे एसपी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था बिकॉज़ वो काफ़ी हर्ट थे मेरी वजह से और उनका ये मानना था कि मैं उन्हें जानबूझ के हर्ट कर रही थी। मैं बहुत परेशान थी, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत लो था, बट फिर भी बट फिर भी मैं हमारे नो कॉन्टैक्ट के 5th डे पर इवनिंग में वाटर में अफ़र्मेशंस दिया कि हमारी बहुत अच्छे से बात हो गई है एंड 5-6 मिनट अफ़र्मेशंस बोलने के बाद मैंने वो अफ़र्म वाटर पी लिया एंड उसी दिन रात को मैं उन्हें मिस ज़रूर कर रही अच्छा ओके। सो उसी रात को मैं उन्हें मिस ज़रूर कर रही थी और यूट्यूब देख रही थी एंड सडनली उनका टेक्स्ट आया मुझे कि कैसे हो, एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से एंड ओपनली मुझसे बात किया, जो कि उस वक़्त काफ़ी इम्पॉसिबल था उनका ऐसे बात करना मेरे साथ में एंड मैं उस दिन डेस्परेशन में भी मैनिफेस्ट किया था उनका टेक्स्ट। ओके, सो इससे समझ आया हम डेस्परेशन में भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इन्होंने वाटर अफर्मेशन किया था, ठीक है। वाटर अफर्मेशन में इन्होंने 5 से 6 मिनट वो अफर्मेशन बोली एंड इन्होंने वही पानी पी लिया। वाटर अफर्मेशन रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो बन रखा है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो इन्होंने ये वाटर अफर्मेशन से कर लिया था। मैंने और भी काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। एक बार मेरे डैड के लीगल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें एंड बहुत बार मनी अमाउंट एंड डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट किया है जो कि मुझे पर्सनली याद भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेरे मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरीज़ हैं। मैंने आपको बस मेजर 3-4 सक्सेस स्टोरीज़ जो कि मुझे याद भी हैं वही शेयर किया है अभी एंड आगे भी करूँगी, और भी कुछ मैनिफेस्टेशन में काम कर रही हूँ, पूरे होते ही वो सक्सेस स्टोरीज़ भी आपको शेयर करूँगी। आप मेरी सक्सेस स्टोरी अपने व्यूअर के साथ ज़रूर शेयर करना एंड मेरा नाम हाइड रखना। ओके, हमने आपका नाम भी हाइड रखा है एंड आपकी सक्सेस स्टोरी भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर हो गई।
सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की हम लोग के साथ, एंड ऑफ कोर्स मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को, जो भी लोग देख रहे हैं, इनको इस वीडियो से काफ़ी मोटिवेशन फ़ील हुआ होगा। सो इसके लिए थैंक यू सो मच। हम चलो उनका नाम लेते लेते हैं, बट हाँ, थैंक यू सो मच, आपने ये सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की। एंड हाँ, एक और सक्सेस स्टोरी है मेरे पास, बट वो हम फिर से करेंगे शेयर, क्योंकि ये भी वीडियो लंबा हो जाएगा ना। तो एक और सक्सेस स्टोरी हम वो भी शेयर करेंगे, वो फिज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड है। ठीक है? तो हम वो भी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे, एंड और भी सक्सेस स्टोरी आएँगी तो हम उनको भी ज़रूर शेयर करेंगे। सो यस, सो या आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।